अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू नॉलेज ओशन। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश वोकैबुलरी एंड रीडिंग की 12वीं वीडियो को कवर करेंगे, जिसमें हम आपको मज़ीद कुछ अल्फाज के मायने भी बताएंगे और साथ आपको पैराग्राफ के अंदर उसके इंग्लिश के अंदर उसका इस्तेमाल भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है जी फेसिट्स। फेसिट्स का मतलब होता है पहलू, यानी कि फेसिट्स से मुराद आप ये कह सकते हैं कि इसका, जैसे हम अक्सर उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि मस्बत पहलू और मनफी पहलू, तो उसके लिए हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे वो होगा पॉजिटिव फेसिट्स और नेगेटिव फेसिट्स। नेक्स्ट वर्ड है जी पेसिमिज्म। पेसिमिज्म कहते हैं मायूसी को। ऑप्टिमिज्म उम्मीद। ब्लीक रूखी फीकी, यानी कि कोई चीज़ वाज़ह नज़र ना आना या कोई चीज़ अच्छा ना लगना मिजाज के हिसाब से। तो वो कोई चीज़ पेंटिंग भी हो सकती है, मिजाज भी हो सकता है, खाना भी हो सकता है, तो उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे ब्लीक। नेक्स्ट वर्ड है जी रेडिली, फ़ौरन। नेक्स्ट है जी डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड कहते हैं मायूस होना। प्रिवेलिंग छाया हुआ, यानी कि जैसे आसमान पर बादल छा जाएं, या फिर जैसे हम कहते हैं कि सियासत के अंदर कोई पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर छा गई, या क्रिकेट टीम या फलां टीम के ऊपर छा गई, तो उसकी लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे प्रिवेलिंग। तो जो उसका पहली फॉर्म होगी वो होगी प्रिवेल। नेक्स्ट वर्ड है जी अबंडन, तर्क कर देना, छोड़ देना। रोज़ी तापनाक, रोशन, मनव्वर, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होगा रोज़ी। फ्रस्ट्रेटेड मायूस कुन या फिर खस्ता हाल, उसके लिए वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे फ्रस्ट्रेट। और फ्रस्ट्रेटेड ये तीसरी फॉर्म होगी। नेक्स्ट है जी फ्ली, भगा देना, यानी कि कोई भी चीज़ किसको भगा देना, उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे फ्ली। डॉन सवेरा, यानी कि सुबह सुबह का जो वक्त होता है उसको हम कहेंगे डॉन। जैसे हमने पीछे भी एक वर्ड पढ़ा था डॉन टू डस्क, सुबह से शाम तक। ग्रीट इस्तकबाल करना, जैसे हम अक्सर इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ग्रीटिंग्स, तो ये उसी सेंस में इस्तेमाल होता है ग्रीट। वार्मली गर्मजोशी से। वार्म अप, ये तो वर्ड आपने अक्सर सुना ही होगा। वार्म अप कहते हैं गर्म होना, वार्मली गर्मजोशी से। अब हम इंग्लिश पैराग्राफ के अंदर जो वर्ड हमने पढ़े उनके अल्फाज के मायने देखेंगे किस तरह से सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। देयर आर टू फैसेट्स ऑफ लाइफ, पेसिमिज्म एंड ऑप्टिमिज्म। ज़िंदगी के अंदर दो किस्म के पहलू होते हैं, मायूसी और उम्मीद। द पेसिमिस्ट पेंट अ ब्लैक पिक्चर ऑफ लाइफ। जो मायूस कुन अफराद होते हैं वो ज़िंदगी की तस्वीर को इस तरह से देखते हैं जैसे एक कोई, कह सकते हैं कि आप ब्लर किस्म की जो पिक्चर होती है, बिल्कुल इसी तरह से वो ज़िंदगी को ट्रीट करते हैं। दे रेडली गेट डिसअपॉइंटेड विद द प्रिवेलिंग डार्कनेस एंड अबंडन देयर एफर्ट्स। वो फौरी तौर पे मायूस हो जाते हैं, और जो उस वक़्त जो हल्की हल्की उनके ऊपर जो समझ लें कि अंधेरा छाया होता है उनकी अक्ल के ऊपर, या फिर उनको कोई ऐसी परेशानी जो दरपेश होती है, वो फौरी तौर पे अपनी जो कोशिश है उनको तर्क कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ देयर आर द ऑप्टिमिस्ट्स हु पेंट अ रोजी पिक्चर ऑफ लाइफ, जो कि ज़िंदगी को एक ताबनाक रोशन किस्म की तस्वीर की तरह, जो कि बिल्कुल वाज़ह है, उस तरह से देखते हैं, उस तरह से गुजारते हैं। दे ऑलवेज रिमेन होपफुल एंड हैप्पी, वो हमेशा पुरुम्मीद और खुश रहते हैं। दे नेवर गेट फ्रस्ट्रेटेड इन द डीप डार्कनेस, वो परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी होने के बावजूद भी मायूस नहीं होते। दे बर्न द लिटिल कैंडल्स एंड फोर्स द डीप डार्कनेस टू फ्ली, वो उस अंधेरे के अंदर भी अपनी छोटी मोटी कोशिशों की वजह से
ایک کینڈل جلاتے ہیں، کہ کینڈل جلانے سے مراد ہے کہ وہ چھوٹی موٹی کوشش وہ کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ اس اندھیرے کو بھگا سکیں. فائنلی دا ڈارکنیس ڈس اپیئرس اینڈ اے نیو برائٹ ڈان گریٹس دیم وارملی. اور آخر کار جو ان کی پریشانیاں جو ہوتی ہیں، جو اندھیرا چھایا جاتا ہے، وہ آخر کار ختم ہو جاتا ہے اور ایک نئی صبح خوشیاں لے کر آتی ہے اور گرم جوشی سے ان کا استقبال کرتی ہے. تو اسٹوڈنٹس یہی تھے ہمارے وہ ورڈس جو کہ بہت ہی اہم تھے، اور آپ نے اس کے الفاظ کے معنی بھی پڑھے اور اس کا استعمال بھی سمجھا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی اگلی ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.